एकाक्ष मंगलाय तनो हरि ओम पुनन्त मां देवजनाः पुनन्त मनसा देहा पुनन्त विष्णुभूतानन्दाद वेदः पुनीह माम् अपवित्रः पवित्रो वासरावावस्ताङ्गतो विवा या स्मृत पुण्डरीकाक्षं सभाया विहन्द्राश्ची पुण्डरीकाक्ष पुनादो पुनाद पुण्डरीकाक्ष पुनादो प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षत पुष्पं गृहीत्वा मरहापीडं नटवरवपोः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भाषा कनककपशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणुरसुरया पूरयन्गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदवरमणं प्राविशतगीतिकीर्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षत पुष्पं समर्पयामि। श्रोचार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि त्वां गन्धर्वा अकनस्त्वाम् इन्द्रस्त्वां बृहस्पतेः त्वामोकदेशो मो राजा विद्वान् क्षमातमुच्यत। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं तु मनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोच्चारते गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वैप्रोः मायार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं पुष्पमालां प्रधापयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। सर्वोच्चारते द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। नमस्करोमि। सुखदेवाय नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुआव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेवाय नमः। सर्वोच्चारते गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। व्यासपूजनं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासनन्दनाय नमः। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामहोपप्रहे श्रियम्। ॐ व्यासनन्दनाय नमः। रोचारे माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वैप्रोः मायार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रगृह्यतां। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं पुष्पं गृहीत्वा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं पुष्पं समर्पयामि। अत आर्तिक्यम्। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम भागवत जी की आरती प्रारंभ हो रही है। श्रोचाते गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ॐ मा ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। शिवां के बिहारी तेरी आरती गाम। शिवां के बिहारी तेरी आरती गाम। के बिहारी तेरी आरती गाम। आरती गाम प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाम प्यारे तुमको मनाऊं। शिवां के बिहारी तेरी आरती गाम। शिवां के बिहारी तेरी आरती गाम। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सो
आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों की मैं दर्शन तेरी आरती गाऊं। श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। सीता मोहन बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुर्सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सुखः प्रचोदयात्। हरि ओम ब्रह्मरूपाय विद्महे विष्णुरूपाय धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जे पुण्णागजातिकरभेलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। नानाशुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्महादत्तं गृहाणः परमेश्वरः। प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय हो। व्यासी महाराज की जय हो। रामकृष्ण देव की जय हो। हनुमान गरुड़ देव की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। उमापति रामचंद्र के
वृंदावन कृष्णचंद्र के, ब्रजेश्वरी राधा रानी के, जय हो। श्री हंस भगवान के, श्री सनकादिक भगवान के, जय हो। श्री नारद भगवान के, जय हो। श्री निम्बार्क भगवान के, जय हो। श्री काटिया बाबा जी महाराज के, जय हो। श्री श्री बाबा जी महाराज के, जय हो। श्री दादाजी महाराज के, जय हो। सदगुरुदेव भगवान के, जय हो। भागवत भगवान के, जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री तपोवन बिहारी लाल की जय हो। श्री तीर्थराज प्रयाग की कुंभ मेला महामहोत्सव की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरि ओम। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री तपोवन बिहारी चरण कमलेभ्यो तम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम्। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबराधरुण बिंबफलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक। इनके पद बंधन किए नासह विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम।
आइए आज की तृतीय दिवस की श्रीमद् भागवत महापुराण में हम सभी प्रवेश करने से पहले आइए पहले गुरुदेव भगवान का आश्रय लेते हैं, क्योंकि अगर हमको इस भवसागर से पार होना है तो हमको किसी चीज का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हमको गंगा जी के उस पार जाना है तो हमको नौका का सहारा लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही समझिए हम भी इस भवसागर की गंगा में ही घूम रहे हैं। तो अगर हमको भी इस पार से उस पार जाना है तो हमको भी किसी नौका का सहारा लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही आइए हम भी गुरुदेव भगवान को ही नौका समझकर उनका सहारा लेते हैं और इस पार से उस पार चलते हैं। तो आप सभी भी दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए प्रेम से जिस पर गाते हुए बने वो गाए और वरना ताली सेवा करते हुए हमारे साथ में चलिए। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती तुम्हारे चरणों में। सभी लोग भाव के साथ हरि बोल। बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का स्नान तुम्हारे चरणों में। श्री सद्गुरुदेव भगवान की तुम्हारे चरणों में। देखिए हम गंगा जी के किनारे पर तो आ ही गए हैं, संगम के किनारे पर तो आ ही गए हैं। इसलिए बताएगा जीवन में गुरु को इसलिए बनाना चाहिए कि अगर हमको रास्ता नहीं पता है तो गुरु हमको रास्ता बताएगा। तो देखिए आगे क्या कहते हैं, मैं जन्म का भटका हूँ अब शरण तुम्हारी आया हूँ। मैं जन्म का भटका हूँ अब शरण तुम्हारी आया हूँ। जन्म का भटका हूँ अब शरण तुम्हारी आया हूँ। मैं जन्म का भटका हूँ अब शरण तुम्हारी आया हूँ। क्या हमें भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। हमें भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थों का स्नान
अगर हमारा कोई कष्ट रहता है तो हम किसके पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं आप बताइए? किसके पास जाते हैं आप सभी? गुरुजी के पास जाते हैं ना, कि गुरुजी हमारा यह कष्ट है आप दूर कीजिए। तो क्या कहते हैं? दुखियों का कष्ट मिटाते हो, दुख लेकर के पहुंचाते हो। दुखियों का कष्ट मिटाते हो, दुख लेकर के पहुंचाते हो। दुखियों का कष्ट मिटाते हो, दुख लेकर के पहुंचाते हो। दुखियों का कष्ट मिटाते हो, दुख लेकर के पहुंचाते हो। मिले जन्म मरण से छुटकारा, हरि बोल। उद्धार तुम्हारे चरणों में। मिले जन्म मरण से छुटकारा, उद्धार तुम्हारी चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थों का, इस गाने तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थों का, इस गाने तुम्हारी चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारी चरणों में। कौन कौन अपना दुख दूर करना चाहता है? हाथ उठाइए। आप सभी करना नहीं चाहते दुख दूर? अगर कोई चीज आपको चाहिए तो कुछ तो लगेगा। आप सभी इतने दूर से देखिए, हमारे शिमला से भी गुरुदेव भगवान के बहुत सारे शिष्य मंडली आई है, आसाम से भी आई है, बंगाल से भी आई है। तो आप वहां से आए तो पैसा लगा ट्रेन में कि नहीं, बस में लगा कि नहीं? तो ऐसे ही देखिए, हमको इनसे क्या जन्म मरण से छुटकारा दिला रहे गुरुदेव, तो ऐसे थोड़ी दिलाएंगे। दोनों हाथ उठाइए अपने। एक के प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे। हरि बोल। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारी। श्री स्वामी सद्गुरुदेव भगवान की हो। एक बार जो दर्शन पाता है, दिल तुमको ही दे जाता है। एक बार जो दर्शन पाता है, दिल तुमको भी दे जाता है। एक बार जो दर्शन पाता है, दिल तुमको ही दे जाता है। एक बार जो दर्शन पाता है, दिल तुमको भी दे जाता है। क्या गुप्त भरे भंडार यहाँ, गुरुदेव तुम्हारे चरणों। क्या गुप्त भरे हैं भंडारे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम। तो ऐसे ही हम सभी भी गुरुदेव भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव भगवान हमारे जीवन में भी जितने कष्ट हों उन सब का आप उद्धार कीजिए, और हमारे मन में ऐसी आप ज्योति जलाइए कि हम सदा सर्वदा आपके ही चरणों में पड़े रहें। आइए आज की पावन मंगलमय श्रीमद् भागवत में हम सभी प्रवेश करते हैं।
कल की कथा में हम सभी ने श्रवण किया था कि राजा परीक्षित जी को श्राप लगा और जैसे राजा परीक्षित जी गंगा जी के तट पर पहुंचे तो वहां पर संत महात्मा ऋषि सब पधार गए, क्योंकि उनको पता था आज इनके उद्धार के लिए कोई ना कोई ऐसे संत महात्मा अवश्य आएंगे जिनके साथ में हमारा भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए समस्त ऋषिगण देवता सब एक एक करके वहां पर पधारने लगे और राजा परीक्षित जी ने भी कितना अच्छा सुंदर प्रश्न किया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। यहाँ पर राजा परीक्षित जी ने यह नहीं बोला कि हम मरने वाले हमको क्या करना चाहिए, उन्होंने पूछा मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो श्री सुखदेव जी प्रसन्न हुए। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन आपका यह प्रश्न लोक हित के लिए है, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। और श्री सुखदेव जी प्रसन्नता करते हुए क्या कहते हैं, श्रोतव्यादीनि राजेन्द्रे नृणाम संते सहस्रसा श्रोतव्या कीर्ति गृहेषु गृहेषु मेदिना। हे राजन जो घर गृहस्थी के धंधों में फंसे हुए हैं, जो दिन रात घर गृहस्थी के कार्यों में भी फंसे हैं, उनको यह नहीं पता कि हमको एक ना एक दिन इस स्थान को इस मृत्यु लोक को छोड़ के जाना है। उनको तो यह पता है हम यहाँ पर परमानेंट हैं। तो जैसे ही उन्होंने यह बोला तो वह भूल गए, सुखदेव जी ध्यान करना भूल गए, सीधे प्रश्नों का उत्तर देना उन्होंने शुरू कर दिया। कहने लगे राजन जो घर गृहस्थियों के कार्यों में फंसे हैं, दिन रात धन की चिंता में व्यतीत कर देते हैं कि कल की व्यवस्था कैसे होगी, कल हमारे घर में चूल्हा कैसे जलेगा, उसी में वह दिन रात ऐसे ही लगा देते हैं। और रात्रि सोने में, अगर कोई इंसान दिन भर काम करेगा तो रात्रि में तो सोएगा ही, लेकिन वह भूल जाता है कि हम सो तो रहे लेकिन हमने ठाकुर जी का भजन नहीं किया। वह भूल गया आज भी। और घर गृहस्थी के कार्यों में ही ऐसे ही फंसा रहता है। वह अपने मानव तत्व को भूल जाता है कि हम इस धराधाम पर किस लिए आए। जब जीव माता के गर्भ में रहता है तब वहां पर वह एक ही ठाकुर जी से प्रार्थना करता है कि ठाकुर जी हमको इस माँ के गर्भ से बाहर निकालो, हम बाहर आते ही आपका भजन करेंगे, हमको यहाँ पर बहुत कष्ट हो रहा है। लेकिन वह जैसे ही बाहर आता है तो वह सब भूल जाता है, क्योंकि उसको माया पकड़ लेती है। अगर हम ठाकुर जी का भजन कर रहे हों और हमारे सामने कोई कार्य आ जाए, घर गृहस्थी का कार्य आ जाए, तो हम माला को साइड में रख के पहले उसको करेंगे। क्यों? क्योंकि माया आ गई। अगर नहीं करेंगे तो घर का काम कैसे चलेगा, इसलिए हम भजन को छोड़ देते हैं। और हमें यह नहीं पता है कि आगे चल के क्या होगा, वह सब भूल जाता है और वह मृत्यु का ग्रास बनते हुए चला जाता है। उसे अपना ज्ञान नहीं कि तस्माद् राजा सर्वात्मा भगवान हरीश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्याक्षते भयम्। इसलिए हे राजन, अगर आप या कोई भी अभय पद को अगर प्राप्त करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? ठाकुर जी का कीर्तन। अगर कीर्तन के लिए समय नहीं है तो वह कथाओं को श्रवण करे कि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च। अगर वह कथा नहीं सुन पा रहा है तो वह कीर्तन करे।
और अगर कीर्तन भी वह नहीं कर पा रहा है तो भगवान का स्मरण करे। इसलिए हम आप सभी से जब भी हम जहां भी कथा करते हैं तो हम इसलिए सबसे तालियां बजवाते हैं, क्योंकि भागवत जी में आया जो कोई भी भगवान की कीर्तन में ताली बजाता है उसके सारे पाप उड़ जाते हैं। लेकिन सब सोचते हैं महाराज जी तो आराम से बैठे हाथ नीचे करे, हमसे तालियां बजवा रहे। तो हमारे हित के लिए नहीं बजवा रहे हम कि हमारे चैनल पर सब देखें सभी लोग तालियां बजा रहे हैं, ये हम तो आपके लिए ही करवा रहे हैं कि हमारा तो इसमें कुछ नहीं होगा, कम से कम आप आए हो कथा श्रवण करने तो कुछ तो आपको प्राप्त हो। तो ऐसे ही सुखदेव जी कह रहे हैं कि अगर आप कीर्तन नहीं कर सकते तो ठाकुर जी का भजन तो कर सकते हो, अगर वह भी नहीं कर सकते तो स्मरण करो, एकांत में बैठकर ठाकुर जी का स्मरण करो। अब जैसे ही उन्होंने सोचा कि ये ठीक है, अब उन्होंने कहा देखिए हम अपनी बीती आपको सुना रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं आप हमारे जीवन को देखिए, हमने जन्म लेते ही वन की ओर चल दिया ठाकुर जी का भजन के लिए, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसी लीला रचाई कि हमको वापस इनके पास आना पड़ा। मैं ब्रह्म के निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में निमग्न था, लेकिन फिर भी इनकी ऐसी कृपा हुई कि हमको वापस इन्हीं के पास आना पड़ा और आकर के श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन किया और आज हम यह आपको श्रवण करा रहे हैं। अब जैसे ही राजा परीक्षित जी ने यह सुना कि देखो यह तो ठाकुर जी का भजन कर रहे थे, लेकिन यह उस निर्गुण ब्रह्म को छोड़कर ठाकुर जी की इस कथा की ओर आए तो इससे अवश्य हमारा उद्धार होगा। उनको चाहे भय था कि हमको 7 दिन मरना है, वह भय उनका दूर हो गया। उन्होंने सोचा अब हमको कोई बात नहीं, अब हमारा उद्धार अवश्य होगा। अब श्री सुखदेव जी ने समझाया कि जब मृत्यु निकट आए आपकी तो आपको कोई भी भय नहीं करना है, केवल ठाकुर जी का नाम स्मरण करना है और भगवान का ध्यान करना है। उन्होंने कहा कि आप एकांत में बैठकर केवल ठाकुर जी का भजन करिए, उसी से आपका उद्धार हो जाएगा और संपूर्ण जगत में भगवान का ही ध्यान कीजिए कि पाताले में तस्य ही पादमूलम पठन्ते भाषणानि प्रपदे रसातलम महातलम वे सजोति गुल्फे तलातलम वे पुरुषस्य जंगे। कि श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन पाताल विराट भगवान के तलवे हैं और जो एड़ियां हैं वह महातल हैं और जो पंजे हैं वह रसातल हैं। ऐसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन ठाकुर जी में ही कीजिए। अगर आपके सामने एक वृक्ष भी खड़ा है तो उसमें केवल आप ठाकुर जी को देखिए कि देखिए ये ठाकुर जी के पैर हैं, ये ठाकुर जी के नेत्र हैं, ये ठाकुर जी की आंखें हैं, ये ठाकुर जी के केस हैं। जिस दिन आपकी मन में यह हो गया कि देखिए मेरे सामने ठाकुर जी खड़े हैं, जहां भी आप देखेंगे वहां आपको ठाकुर जी दिखेंगे। इसमें हमारा कुछ नहीं, यह तो आपको करना है। स्थूले भगवते रूपे, अगर कहीं भी कोई भी खंबा, कोई भी वृक्ष, कोई भी वस्तु खड़ी है तो उसमें केवल आपको ठाकुर जी का ध्यान करना है। ऐसे ही एक ठाकुर जी का बहुत सुंदर भक्त था, वह ठाकुर जी को खूब मानता था। तो क्या है, जब हम ठाकुर जी के प्रति चलने लगते हैं तो जो संसारी व्यक्ति रहते हैं वह हमको चिढ़ाते हैं, हमको उस मार्ग से दूसरी ओर ले जाते हैं कि यह इस तरफ ना जाए।
अगर हम कहीं रास्ते पर भी जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, अगर हमको सही रास्ते पर भी हम जा रहे होंगे तो हमको गलत रास्ता बता देंगे कि नहीं भैया यहां से नहीं, इस साइड से जाओ, इस तरफ से आप जल्दी पहुंच जाओगे। तो ऐसे ही भाई भक्त हर समय ठाकुर जी के ध्यान में निमग्न रहता था। अब एक दिन भाई ठाकुर जी की भजन कर रहा था, माला लेकर जा रहा था, तो सामने ही 3-4 पुरुष खड़े थे। अब जैसे ही वह निकट आया तो उन्होंने सोचा चलो आज इसका कुछ मजाक उड़ाते हैं। ये हर समय ठाकुर जी के भजन में रहता है। उनको यह पता था कि ठाकुर जी नहीं है, लेकिन जो ठाकुर जी का भक्त था उसको पता था कि हर जगह ठाकुर जी हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक सामने से गधा आ रहा था। अब जैसे ही भाई पास आया तो उससे बोला भैया रुको, देखो सामने तुम्हारे ठाकुर जी आ रहे हैं। तो उसने बोला अरे हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं। बोला कहाँ? कहने लगे ये देखो सामने। और सामने गधा खड़ा था। तो भाई तो ठाकुर जी का भक्त है, भाई वहीं पर ही दंडवत प्रणाम करने लग गया। तो उनको तो उसमें गधा दिख रहा है जो संसारी जन है, लेकिन जो ठाकुर जी का भक्त है उसको उसी गधे में ठाकुर जी दिख रहे हैं। और उन्हीं के सामने उसी गधे में से स्वयं ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो ऐसे ही श्री सुखदेव जी महाराज यही समझा रहे हैं कि आप जहां भी देखें वहां पर ठाकुर जी। ऐसे ही आपके मन में एक दृढ़ यह रख लीजिए कि आपको कुछ भी चीज दिखे, केवल उसमें आपको ठाकुर जी देखना है। तो देखिए, जो अगर हम किसी डॉक्टर के पास में भी जाते हैं ना, तो अगर हमको ज्यादा बुखार होगा तो डॉक्टर हमको कम बताएगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने ज्यादा बता दिया तो हमको वैसे भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो डॉक्टर क्या बोलेगा, नहीं भैया कोई बीमारी नहीं है, थोड़ी सी बीमारी हम दबा देते हैं। अगर उसने ज्यादा बता दी तो आप तो वैसे भी घबरा जाओगे। हाँ जी के ना जी? अगर किसी ने आपको बोल दिया कि आपको डेंगू है सीधा, तो आपके हाथ पैर वैसे भी कांपने लगे, जितनी आपकी क्षमता होगी वह भी टूट जाएगा। तो डॉक्टर क्या बोलता है, थोड़ा बहुत है ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही सुखदेव जी महाराज ने भी यही बोला कि आपको कोई भय नहीं करना है, आप इस भय को त्याग दीजिए। तो जैसे ही यह बात उन्होंने सुनी, वह प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है। एक राजा थे खटवांग नाम के। जब राजा खटवांग को पता चला कि हमारा जीवन 2 घड़ी का बचा है, तो उन्होंने क्या किया, अपना सारा राज्यपाट अपने पुत्र को सौंपकर ठाकुर जी का भजन करने लगे। और उसी 2 घड़ी में उन्होंने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। तो कहने लगे देखिए, जब इन्होंने 2 घड़ी में ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया तो आपके पास तो 7 दिन है, आप क्यों इतना डर रहे हैं? तो जब इस प्रकार उन्होंने सुना तो वह प्रसन्न हो गए और उन्होंने सारा भय त्याग दिया। अब उनको कोई भय नहीं है। तो ऐसे ही श्री सुखदेव जी महाराज ने उनको समझाया, उनका सारा भय दूर हो गया। अब उन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज ने सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति के बारे में बताया कि जब इस संसार में कुछ भी नहीं रहता है, स्थिर हो जाता है, और इसी संसार में आपको ठाकुर जी का दर्शन करना है। केवल आपको जो कुछ भी दिखे उसमें केवल ठाकुर जी को देखना है। अब जैसे ही उन्होंने यह सुना, बस उनका सारा भय दूर हो गया। अब वह तो केवल ठाकुर जी के भजन में ही मग्न हो गए। इस गति को प्राप्त करने के पश्चात पुनः फिर इस संसार में ही आना पड़ता है। अगर हमने ठाकुर जी का भजन नहीं किया इस जीवन में, तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरना, फिर हम जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे। क्यों?
क्योंकि हमने ठाकुर जी का भजन नहीं किया तो उद्धार कैसे होगा। जब जिस वक्त हमको जो चीज बताई जाती है हम नहीं करते हैं, फिर बाद में उस चीज का हमको पश्चाताप होता है कि हमने अगर उस समय वह चीज कर ली होती तो आज इस स्थिति में हम नहीं होते। जब जो चीज करनी पड़ती है अगर उसी समय हम वह कर लें तो हमको पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। ऐसे ही राजा परीक्षित जी ने इनको समझाया। और संसार में अनेकों प्रकार के कष्ट हैं। जब छोटे थे तब भी रोएंगे, फिर जैसे ही बड़े होंगे तो स्कूल जाना है तो तब रोएंगे, क्योंकि स्कूल जाएंगे तो होमवर्क मिलेगा और अगर वो नहीं करेंगे तो मार घलेगा। तो जब जन्म हुआ तब भी रोए, और जब बाल अवस्था में आए तब भी रोए, और जब शादी विवाह हो जाता है फिर रोते हैं। फिर क्यों? क्योंकि जब शादी वगैरह हो जाती है तो फिर धर्म पत्नी की साथ में चिक उनके साथ में लड़ाई। तो इस संसार में आएंगे तो रोना ही रोना है। इसलिए अगर इस संसार सागर से पार जाना है तो ठाकुर जी का आप आश्रय लीजिए। और परीक्षित जी से कहते संसारिक प्राणी अपनी इच्छाओं के लिए अनेक उपासनाएं करते हैं। अब कहते हैं जो देवलोक को प्राप्त करना चाहता है वह देवताओं की उपासना करता है, और जो अपने कर्म सुधारता है, जो अपने जीवन में कष्ट नहीं आने देता है, वह पितरों की उपासना करता है, और जो ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहता है वह केवल भक्ति महारानी की उपासना करता है। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वह केवल क्या करे कि अकामः सर्वे कामो वा मोक्ष कामे उदारिधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषं परम। कहते हैं और जिसको अपने जीवन में कोई भी कामना ना हो वह केवल श्री कृष्ण चंद्र का ही ध्यान करे, केवल ठाकुर जी का भजन करे। और श्री सुखदेव जी कहते हैं इस मानव शरीर को पाकर अगर हमने ठाकुर जी का भजन नहीं किया तो हमने कुछ नहीं किया। ऐसे जो कोई भी व्यक्ति ठाकुर जी का भजन नहीं करता है शरीर को पाकर, तो उस इंसान को, उस मनुष्य को देखकर चार लोग बहुत हंसते हैं। कौन? कि स्वड विराट खराष्ट खरे संस्तो पुरुषा पशु नायत्र कर्म पदोपे तो जातु नामे गधाग्रजा। जो जन्म लेकर भी अगर ठाकुर जी का भजन नहीं करता तो उसको देखकर चार पशु बहुत प्रसन्न होते हैं। एक गधा और एक सुगर की और एक कुत्ता, यह देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने शरीर पाया तो कुत्ता क्यों प्रसन्न होता है पता है? अगर हमारी किसी से लड़ाई हो गई तो हम गाली ही देने लगते हैं, अपशब्द बोलने लगते हैं। तो ऐसे इंसानों को देखकर कुत्ता बहुत हंसता है, क्योंकि जब कुछ भी होता है तो कुत्ते भौंकने लगते हैं। और दूसरी उपाधि दी गई है गधा। जैसे गधा जीवन पर्याप्त अपने मालिक का बोझ अपने कंधों पर, अपने शरीर पर ढोता रहता है, ऐसे ही हम संसारी जन अपने परिवार का जीवन पर्यंत बोझ ढोते रहते हैं। जब हम अपने परिवार का बोझ नहीं ढोएंगे तो घर वाले ही ताना मारने लगेंगे, हमारे बच्चे ही ताना मारने लगेंगे, अब तुम्हारा क्या करना, तुम कुछ करते हो नहीं, केवल घर में बैठे बैठे खा पी रहे हो।
तो जब गधा भी अगर कुछ काम नहीं करता है तो उसका मालिक उसको मार मार कर भगा देता है, क्योंकि अब वह काम का नहीं रहा। ऐसे ही जब तक हम अपने जीवन में हमारे घर परिवार का लालन पोषण करते रहते हैं, उनको धन दौलत देते रहते हैं, तब तक तो सब ठीक है। तब तक खूब आपको आपके पुत्र बुलाएंगे, पिताजी आइए बैठिए, पिताजी आपकी क्या सेवा करें। और जब वही पिता वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है तो जो पुत्र हर दिन पूछता था कि पिताजी आपकी हम क्या सेवा करें, वही पुत्र दूर भागता है कि अगर हम इनके पास में जाएंगे तो अभी पिताजी कुछ ना कुछ काम बोलेंगे। और आजकल तो एक ये चीज और हो गई कि जैसे ही माता पिता वृद्ध हुए उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया कि अब इनकी सेवा कौन करेगा। जो हमारी धर्मपत्नी कहती है नहीं हम सेवा करेंगे, वह कुछ महीने कुछ सालों बाद स्वयं बोलती है कि इनको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो, हमसे कुछ नहीं होगा। इनसे हमारी सेवा नहीं होगी। तो ऐसे ही जब गधा काम का नहीं बचता तो उसके ही घर वाले बोलते हैं इनको घर से निकाल दो। उसका मालिक क्या करता है, उसको भगा देता है, क्योंकि अब वह काम का नहीं रहा। तो ऐसे ही हम सभी को भी यही समझना चाहिए कि जब तक हम काम के हैं तभी तक हम घर गृहस्थी के काम के हैं। जिस दिन हम काम के नहीं बचे तो हमारे घर गृहस्थी वाले हमको भगा देंगे। लेकिन हम वह चीज भूल जाते हैं और उसी चीज को देखकर गधा हंसता है कि देखो इसकी भी वही अवस्था हुई जो हमारी हुई, कि जब तक यह काम कर रहा तब तो यह खूब घर में रहा, खूब इसकी सेवा की, और जैसे ही यह वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ इसको घर से भगा दिया। और तीसरी उपाधि ऊंट, कि जैसे ही हमको अगर कोई मान बढ़ाई मिलती है, कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम क्या करते हैं, सिर ऊंचा कर लेते हैं कि अरे हमारा नाम ऊंचा हो रहा है तो अब तो हम ऊंचा करके सिर चलेंगे। हम नीचा नहीं करेंगे, सामने यही नहीं देखेंगे कि सामने गुरुदेव भगवान आ रहे हैं, ठाकुर जी का मंदिर है, सामने कोई संत महात्मा आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, सिर ऊंचा करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने मान पा लिया है, हम बड़े आदमी हो चुके हैं, अब हम इनके सामने क्यों झुके। और जब हमारे पास कुछ नहीं था तब हम खूब झुकते थे। जो ऊंट रहता है वह हर समय ऊपर की ही डाली को खाता है, नीचे की को नहीं खाता। तो ऐसे ही जब हमको मान बढ़ाई आ जाती तो हम भी सर ऊंचा करके चलते हैं, सामने यही नहीं देखते कि कोई गुरुदेव आ रहे हैं, कोई संत महात्मा आ रहे हैं। आज के भी जमाने में यही चल रहा है कि सामने अगर गुरुदेव भगवान ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं तो हम भी वहीं पर चेयर लेकर बैठ जाएं, कि गुरुदेव का पद अलग है और हमारा पद अलग है। वह चीज अलग है कि हमारे पैर में दिक्कत है, वृद्ध माताएं भी रहती हैं कि वह नीचे नहीं बैठ सकते, तब तो उनको उसी पर बैठना पड़ेगा। लेकिन जो नई जनरेशन के हैं वह भी आजकल ऊंचे पद पर बैठना चाहते हैं कि हम नीचे क्यों बैठे, हम भी तो किसी पद पर हैं, लेकिन वह पद यहाँ पर काम नहीं आता। गुरु जी के सामने, ठाकुर जी के सामने वह पद काम नहीं आता। क्यों? क्योंकि वह पद गुरु जी ने, ठाकुर जी ने ही हमको दिया है। तो ऐसे ही ऊंट हर समय ऊंचे चलता है, हम नीचे क्यों झुकें। और पहले प्रणाम करने की ऐसी नीति थी कि दंडोत प्रणाम करना पड़ता था। जो पुरुष लोग रहते हैं वह दंडोत प्रणाम करते थे, साष्टांग, जिसमें मतलब पूरा शरीर लौट जाए। लेकिन आजकल क्या है, थोड़े अभी हम एक जगह गए थे राजस्थान में, तो वहां पर क्या करते नए बच्चे कि सिर्फ घुटनों को छुएंगे, चरणों में नहीं लौटेंगे, घुटनों को छुएंगे। अगर तुम घुटनों को छुओगे तो थोड़ी बुद्धि आएगी। जब साष्टांग प्रणाम करोगे, जब आपको कोई आशीर्वाद देगा, जब तुम घुटनों को छुओगे तो वैसे ही बुद्धि मिलेगी फिर। तो ऐसे ही श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऐसे ही ऊंट भी जब इसको मान बढ़ाई मिल जाती तो सिर ऊंचा करके चलता है, सिर नीचे नहीं करता।
इसलिए यह पछताता है। अगर ऊंचे की डाल पे कुछ नहीं मिलेगा तो ना तो ये ऊपर का खा पाएगा और नीचे तो ये वैसे भी नहीं झुक पाएगा। तो ऐसे ही अगर हमको कोई चीज प्राप्त हुई है और अगर हमने उस समय सोच लिया कि नहीं हमको तो यह पद मिल गया, अब हम नीचे क्यों झुकें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि नीचे तो तुम झुक नहीं पाओगे और ऊपर तुमको खाने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमको कुछ भी पद मिल जाए लेकिन हमको झुक के ही रहना है। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसे पशुओं को देख करके जब इंसानों को देखते हैं पशु तो इनको बहुत प्रसन्नता होती है कि भैया ये सब हमारे ही खानदान के हैं। और चौथी उपाधि है सुअर। जो सुअर रहता है वह नालियों में खाता फिरता है, ना तो उसको स्नान करना है ना ही उसको यह देखना है कि यह खाने योग्य चीज है या नहीं है। उसको क्या करना है, उसको तो सिर्फ खाना है। और ऐसे ही हमने अपने जीवन में कर लिया है कि सुबह उठेंगे ना स्नान करेंगे ना ध्यान करेंगे ना मुख धोएंगे, जो कुछ भी मिला सीधा खा लिया। तो आप बताइए हम में और सुअर में क्या अंतर है? कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जैसे वह जहां मिलता है वहीं खा लेता है, ना उसको स्नान का ना ध्यान का ना ठाकुर जी का भजन करना, कुछ नहीं, उसको तो सिर्फ खाना है। तो ऐसे ही आजकल की जो पीढ़ी है वही भी यही करती है, सुबह उठी जो कुछ भी मिल गया पहले खा लिया, अगर समय मिला तो स्नान कर लिया वरना करना ही नहीं। बोलने के आधा समय तो निकल ही गया है, अब क्या करना है स्नान, अब तो कल करेंगे और दूसरे दिन फिर उसको वही करना है। तो ऐसे ही इन चार व्यक्तियों को, चार मनुष्यों को देखकर यह चार पशु बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमको अपने जीवन में एक ही चीज धारण करना है कि सवेरे उठो, ठाकुर जी का भजन करो, स्नान करो, अपने माथे पर तिलक लगाओ और उसके बाद में कुछ ग्रहण करो। अगर आप यह अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं तो आप इन चार पशुओं से दूर नहीं हैं। अब पशुओं की तरह खाने पीने में हमारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। सोनक जी महाराज कहते हैं कि बिले बलोरो त्रिविकर मनाए नाश्रण्वतः कर्म पुटे नरस्या जिह्वा सतीदा दुर्केन सूता नाचोषणाय सुरगाय गाता। कि जिसने भी अपने जीवन में ठाकुर जी का भजन नहीं किया वह उसका जीवन ऐसे ही निकल जाता है। और रामचरितमानस ने में ही बहुत सुंदर बात कही है, क्या? जिन्हें हरि कथा सुने नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुने नहीं कान्हा, जिन्हें हरि कथा सुने नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुने नहीं कान्हा, सेवन रंगे अहि भवन समाना, श्रवण रंग ही भवन समाना, नहीं कान्हा, जिन्हें हरि कथा सुने नहीं कान्हा, जो नहीं करई राम गुण गाना, जो नहीं करें राम गुण गाना, जीवे सुधा दूर जीवे समाना, जीवे सदा दूर जीवे समाना, ते सिर कमाहूँ तुम दे समतूला, सब गाऊं करी समतूला, जे नानमत हरि पद मूला, जे नामत करे भव
जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी ठाकुर जी की कथाएं नहीं सुनी, तो उनके कान तो केवल सर्पों के बिल समान हैं, कि गहरे तो अनेक हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी ठाकुर जी की कथाएं नहीं श्रवण की। और जिन्होंने अपने जिह्वा से कभी भी ठाकुर जी का नाम नहीं लिया, उनकी जिह्वा कैसी है? मेढक के जैसी। जिसे मेढक अपनी जीवन से, अपनी जिह्वा से टिर टिर करता है, वैसे ही हम अपनी जिह्वा से संसारियों की बातें करते रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी का भजन नहीं करते। और तीसरी चौपाई में कहते हैं, जिन्होंने अपना सिर कभी भी ठाकुर जी के, गुरुदेव भगवान के चरणों में नहीं नमाया, उनका सिर कैसा है? तुम्बरी, तुमरी के समान है, जो हर समय अपने मान में ही रहता है, कभी भी नीचे नहीं झुकता। ऐसे इंसानों को देखकर ठाकुर जी के पार्षद, ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते। देखिए, यह हमारा भजन नहीं कर रहे। जो कभी भी ठाकुर जी के, गुरुदेव भगवान के चरणों में सिर नहीं झुकाता, वह अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। वह कुछ नहीं कर रहा। वह क्या सोच रहा है कि हमारा जीवन तो ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन जब तक हम गुरुदेव भगवान की शरण में नहीं रहते हैं ना, तो उस समय तो तुम्हारा वह जीवन निकल रहा है। जितने दिन तुम्हारे रहेंगे उतने दिन आनंद से निकलेंगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारे पुण्य कर्म समाप्त हुए, उसी दिन से कष्ट आना शुरू हो जाएगा। जैसे आजकल का जमाना है, जैसे फोन में रिचार्ज कितने दिन का होता है? 28 दिन का। तो 28 दिन तक तो फोन अच्छे से चलता है, नेट बढ़िया चलता है, लेकिन जैसे ही 29वां दिन आता है, नेट बंद, फोन चलना बंद हो जाता है। ऐसे हमारा जीवन है, जब तक हम गुरुदेव भगवान की शरण में रहेंगे तब तक तो हमारा जीवन अच्छे से चलेगा। ठाकुर जी की शरण में रहेंगे तब तो हमारा अपना अच्छा से जीवन चलेगा। और जिस दिन से हमने गुरुदेव भगवान की, ठाकुर जी की शरण छोड़ी, उस दिन से जीवन में कष्ट आना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम एक ही प्रार्थना आप सभी से कहते हैं कि जब तक हमारा जीवन है, अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं है तो गुरु बनाओ, क्योंकि अगर हम गुरु नहीं बनाएंगे तो हम इस भव सागर से पार नहीं हो सकते। हम तो सोच रहे हैं कि हमारा दिन तो अच्छे से जा रहा है, हम बढ़िया से खा पी रहे हैं, लेकिन आपको अभी वह वस्तु समझ में नहीं आई है। अभी आपको वह चीज समझ में नहीं आई है। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास पिछले जन्म का कुछ ऐसा कर्म है जो आपका जीवन अभी अच्छे से चल रहा है, लेकिन वह तभी तक चलेगा जब तक वह कर्म है, जब तक वह फल है। जैसे ही वह फल आपका समाप्त होगा, कष्ट आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, जब राजा परीक्षित जी के ऊपर श्री सुखदेव महाराज की, गुरुदेव भगवान की कृपा हुई, तो उनको कितना भय था कि हम 7वें दिन मर जाएंगे, हमारा क्या होगा। लेकिन जैसे ही उनके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा हुई, वह प्रसन्न हो गए, उनको कोई भय नहीं रहा। तो ऐसे ही हमारे जीवन में अगर कोई कष्ट आ रहा है, तो आप समझ लीजिए आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा कम हो रही है। पुनः आप गुरुदेव भगवान के पास में जाइए। अब यहां पर जैसे ही सृष्टि के बारे में बताने लगे, तो श्री सुखदेव जी को ध्यान आया कि हम तो गुरुदेव भगवान का ध्यान करना भूल ही गए थे। क्योंकि इनका प्रश्न इतना सुंदर था कि हमको ध्यान ही नहीं रहा कि हमको पहले ध्यान करना है, मंगलाचरण करना है। क्योंकि जब भी हम कुछ भी करते हैं, भजन पूजन कुछ भी पाठ, उसमें पहले गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं, उसके बाद में ही हम कुछ काम करते हैं। क्योंकि जब तक हम कुछ भी काम करने से पहले गुरुदेव भगवान का सहारा नहीं लेंगे, ठाकुर जी का सहारा नहीं लेंगे, जब तक हम वह काम कर ही नहीं सकते। हमारा वह काम असफल होगा, सफल नहीं होगा, क्योंकि हमने सहारा ही नहीं लिया है किसी चीज का। अगर
वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबराधरुण बिंबफलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज की तृतीय दिवस की श्रीमद् भागवत महापुराण में हम सभी प्रवेश करने से पहले आइए पहले गुरुदेव भगवान का आश्रय लेते हैं, क्योंकि अगर हमको इस भवसागर से पार होना है तो हमको किसी चीज का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हमको गंगा जी के उस पार जाना है तो हमको नौका का सहारा लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही समझिए हम भी इस भवसागर की गंगा में ही घूम रहे हैं। तो अगर हमको भी इस पार से उस पार जाना है तो हमको भी किसी नौका का सहारा लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही आइए हम भी गुरुदेव भगवान को ही नौका समझकर उनका सहारा लेते हैं और इस पार से उस पार चलते हैं। तो आप सभी भी दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए प्रेम से जिस पर गाते हुए बने उपगाए उबरना ताली सेवा करते हुए हमारे साथ में चलिए। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा सभी लोग भाव के साथ हरि बोल। बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थों का स्नान तुम्हारे चरणों में। फल
गंगा जी के किनारे पर तो आ ही गए हैं, संगम के किनारे पर तो आ ही गए हैं। इसलिए बताएगा जीवन में गुरु को इसलिए बनाना चाहिए कि अगर हमको रास्ता नहीं पता है तो गुरु हमको रास्ता बताएगा। तो देखिए आगे क्या कहते हैं, मैं जन्म का भटका हूँ, अब शरण तुम्हारी आया हूँ। मैं जन्म का भटका हूँ, अब शरण तुम्हारी आया हूँ। जन्म का भटका हूँ, अब शरण तुम्हारी आया हूँ। मैं जन्म का भटका हूँ, अब शरण तुम्हारी आया हूँ। क्या हमें भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। हमें भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। भले मिलता है सब तीर्थों का स्नान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सब तीर्थ का स्नान तुम्हारे चरणों में। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। हो आगे क्या कहते हैं कि अगर हमारा कोई कष्ट रहता है तो हम किसके पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं आप बताइए? किसके पास जाते हैं आप सभी? गुरु जी के पास जाते हैं ना कि गुरु जी हमारा यह कष्ट है आप दूर कीजिए। तो क्या कहते हैं, दुखियों का कष्ट मिटाते हो, दुख लेकर के पहुंचाते हो। दुखियों का कष्ट मिटाते हो, दुख ले करके पहुँचाते हो। दुखियों का कष्ट मिटाते हो, दुख लेकर के पहुंचाते हो। दुखियों का कष्ट मिटाते हो, दुख ले करके पहुँचाते हो। मिले जन्म मरण से छुटकारा, हरि बोल। उद्धार तुम्हारे चरणों में। मिले जन्म मरण से छुटकारा, उद्धार तुम्हारी चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थों का स्नान तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थों का स्नान तुम्हारी चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारी चरणों में। कौन कौन अपना दुख दूर करना चाहता है? हाथ उठाइए। आप सभी करना नहीं चाहते दुख दूर? अगर कोई चीज आपको चाहिए तो कुछ तो लगेगा। आप सभी इतने दूर से देखिए, हमारे शिमला से भी गुरुदेव भगवान के बहुत सारे शिष्य मंडली आई है, आसाम से भी आई है, बंगाल से भी आई है। तो आप वहां से आए तो पैसा लगा ट्रेन में कि नहीं, बस में लगा कि नहीं? तो ऐसे ही देखिए, हमको इनसे क्या जन्म मरण से छुटकारा दिला रहे गुरुदेव, तो ऐसे थोड़ी दिलाएंगे। दोनों हाथ उठाइए अपने। एक के प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे। हरि बोल। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारी। स्वामी
एक बार जो दर्शन पाता है दिल तुमको भी दे जाता है। एक बार जो दर्शन पाता है दिल तुमको ही दे जाता है। एक बार जो दर्शन पाता है दिल तुमको भी दे जाता है। गुप्त भरे भंडार यहाँ गुरुदेव तुम्हारे गुप्त भरे है भंडारे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम। तो ऐसे ही हम सभी भी गुरुदेव भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव भगवान हमारे जीवन में भी जितने कष्ट हों उन सब का आप उद्धार कीजिए और हमारे मन में ऐसी आप ज्योति जलाइए कि हम सदा सर्वदा आपके ही चरणों में पड़े रहें। आइए आज की पावन मंगलमय श्रीमद् भागवत में हम सभी प्रवेश करते हैं। कल की कथा में हम सभी ने श्रवण किया था कि राजा परीक्षित जी को श्राप लगा और जैसे राजा परीक्षित जी गंगा जी के तट पर पहुंचे तो वहां पर संत महात्मा ऋषि सब पधार गए, क्योंकि उनको पता था आज इनके उद्धार के लिए कोई ना कोई ऐसे संत महात्मा अवश्य आएंगे जिनके साथ में हमारा भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए समस्त ऋषिगण देवता सब एक एक करके वहां पर पधारने लगे और राजा परीक्षित जी ने भी कितना अच्छा सुंदर प्रश्न किया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। यहाँ पर राजा परीक्षित जी ने यह नहीं बोला कि हम मरने वाले हमको क्या करना चाहिए, उन्होंने पूछा मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो श्री सुखदेव जी प्रसन्न हुए। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन आपका यह प्रश्न लोक हित के लिए है, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। और श्री सुखदेव जी प्रसन्नता करते हुए क्या कहते हैं, श्रोतव्यादीनि राजेन्द्रे नृणां सन्ति सहस्रशा श्रोतव्या कीर्तिगृहेषु गृहेषु मेदिना। कि हे राजन जो घर गृहस्थी के धंधों में फंसे हुए हैं, जो दिन रात घर गृहस्थी के कार्यों में भी फंसे हैं, उनको यह नहीं पता कि हमको एक ना एक दिन इस स्थान को, इस मृत्यु लोक को छोड़ के जाना है। उनको तो यह पता है हम यहाँ पर परमानेंट हैं। तो जैसे ही उन्होंने यह बोला तो वह भूल गए, सुखदेव जी ध्यान करना भूल गए, सीधे प्रश्नों का उत्तर देना उन्होंने शुरू कर दिया। कहने लगे राजन जो घर गृहस्थियों के कार्यों में फंसे हैं, दिन रात धन की चिंता में व्यतीत कर देते हैं कि कल की व्यवस्था कैसे होगी, कल हमारे घर में चूल्हा कैसे जलेगा, उसी में वह दिन रात ऐसे ही लगा देते हैं। और रात्रि सोने में, अगर कोई इंसान दिन भर काम करेगा तो रात्रि में तो सोएगा ही, लेकिन वह भूल जाता है कि हम सो तो रहे लेकिन हमने ठाकुर जी का भजन नहीं किया। वह भूल गया आज भी। और घर गृहस्थी के कार्यों में ही ऐसे ही फंसा रहता है। वह अपने मानव तत्व को भूल जाता है कि हम इस धराधाम पर किस लिए आए। जब जीव माता के गर्भ में रहता है तब वहां पर वह एक ही ठाकुर जी से प्रार्थना करता है कि ठाकुर जी हमको इस माँ के गर्भ से बाहर निकालो, हम बाहर आते ही आपका भजन करेंगे।
हमको यहाँ पर बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन वह जैसे ही बाहर आता है तो वह सब भूल जाता है, क्योंकि उसको माया पकड़ लेती है। अगर हम ठाकुर जी का भजन कर रहे हों और हमारे सामने कोई कार्य आ जाए, घर गृहस्थी का कार्य आ जाए, तो हम माला को साइड में रख के पहले उसको करेंगे। क्यों? क्योंकि माया आ गई। अगर नहीं करेंगे तो घर का काम कैसे चलेगा? इसलिए हम भजन को छोड़ देते हैं। और हमें यह नहीं पता है कि आगे चल के क्या होगा, वह सब भूल जाता है और वह मृत्यु का ग्रास बनते हुए चला जाता है। उसे अपना ज्ञान नहीं कि तस्माद् राजा सर्वात्मा भगवानारीश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चते भयम्। इसलिए हे राजन, अगर आप या कोई भी अभय पद को अगर प्राप्त करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? ठाकुर जी का कीर्तन। अगर कीर्तन के लिए समय नहीं है तो वह कथाओं को श्रवण करे कि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च। अगर वह कथा नहीं सुन पा रहा है तो वह कीर्तन करे, और अगर कीर्तन भी वह नहीं कर पा रहा है तो भगवान का स्मरण करे। इसलिए हम आप सभी से जब भी हम जहां भी कथा करते हैं तो हम इसलिए सबसे तालियां बजवाते हैं, क्योंकि भागवत जी में आया जो कोई भी भगवान की कीर्तन में ताली बजाता है उसके सारे पाप उड़ जाते हैं। लेकिन सब सोचते हैं महाराज जी तो आराम से बैठे, हाथ नीचे करे, हमसे तालियां बजवा रहे। तो हमारे हित के लिए नहीं बजवा रहे हम कि हमारे चैनल पर सब देखें, सभी लोग तालियां बजा रहे हैं। ये हम तो आपके लिए ही करवा रहे हैं कि हमारा तो इसमें कुछ नहीं होगा, कम से कम आप आए हो कथा श्रवण करने तो कुछ तो आपको प्राप्त हो। तो ऐसे ही सुखदेव जी कह रहे हैं कि अगर आप कीर्तन नहीं कर सकते तो ठाकुर जी का भजन तो कर सकते हो। अगर वह भी नहीं कर सकते तो स्मरण करो, एकांत में बैठकर ठाकुर जी का स्मरण करो। अब जैसे ही उन्होंने सोचा कि ये ठीक है, अब उन्होंने कहा देखिए हम अपनी बीती आपको सुना रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं आप हमारे जीवन को देखिए, हमने जन्म लेते ही वन की ओर चल दिया ठाकुर जी का भजन के लिए, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसी लीला रचाई कि हमको वापस इनके पास आना पड़ा। मैं ब्रह्म के, निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में निमग्न था, लेकिन फिर भी इनकी ऐसी कृपा हुई कि हमको वापस इन्हीं के पास आना पड़ा। और आकर के श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन किया और आज हम यह आपको श्रवण करा रहे हैं। अब जैसे ही राजा परीक्षित जी ने यह सुना कि देखो यह तो ठाकुर जी का भजन कर रहे थे, लेकिन यह उस निर्गुण ब्रह्म को छोड़कर ठाकुर जी की इस कथा की ओर आए तो इससे अवश्य हमारा उद्धार होगा। उनको चाहे भय था कि हमको 7वें दिन मरना है, वह भय उनका दूर हो गया। उन्होंने सोचा अब हमको कोई बात नहीं, अब हमारा उद्धार अवश्य होगा। अब श्री सुखदेव जी ने समझाया कि जब मृत्यु निकट आए आपकी तो आपको कोई भी भय नहीं करना है, केवल ठाकुर जी का नाम स्मरण करना है और भगवान का ध्यान करना है। उन्होंने कहा कि आप एकांत में बैठकर केवल ठाकुर जी का भजन करिए, उसी से आपका उद्धार हो जाएगा। और संपूर्ण जगत में भगवान का ही ध्यान कीजिए कि पाताले में तस्य ही पादमूलम पठन्ते पाषाणानि प्रपदे रसातलम महातलम वे सजोति गुल्फे
तला तलम्बे पुरुष से जंगे। कि श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, पाताल विराट भगवान के तलवे हैं और जो एड़ियां हैं वह महातल हैं और जो पंजे हैं वह रसातल हैं। ऐसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन ठाकुर जी में ही कीजिए। अगर आपके सामने एक वृक्ष भी खड़ा है तो उसमें केवल आप ठाकुर जी को देखिए कि देखिए ये ठाकुर जी के पैर हैं, ये ठाकुर जी के नेत्र हैं, ये ठाकुर जी की आंखें हैं, ये ठाकुर जी के केस हैं। जिस दिन आपकी मन में यह हो गया कि देखिए मेरे सामने ठाकुर जी खड़े हैं, जहां भी आप देखेंगे वहां आपको ठाकुर जी दिखेंगे। इसमें हमारा कुछ नहीं, यह तो आपको करना है। स्थूले भगवते रूपे, अगर कहीं भी कोई भी खंबा, कोई भी वृक्ष, कोई भी वस्तु खड़ी है तो उसमें केवल आपको ठाकुर जी का ध्यान करना है। ऐसे ही एक ठाकुर जी का बहुत सुंदर भक्त था, वह ठाकुर जी को खूब मानता था। तो क्या है, जब हम ठाकुर जी के प्रति चलने लगते हैं तो जो संसारी व्यक्ति रहते हैं वह हमको चिढ़ाते हैं, हमको उस मार्ग से दूसरी ओर ले जाते हैं कि यह इस तरफ ना जाए। अगर हम कहीं रास्ते पर भी जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, अगर हमको सही रास्ते पर भी हम जा रहे होंगे तो हमको गलत रास्ता बता देंगे कि नहीं भैया यहां से नहीं, इस साइड से जाओ, इस तरफ से आप जल्दी पहुंच जाओगे। तो ऐसे ही भाई भक्त हर समय ठाकुर जी के ध्यान में निमग्न रहता था। अब एक दिन भाई ठाकुर जी की भजन कर रहा था, माला लेकर जा रहा था, तो सामने ही 3-4 पुरुष खड़े थे। अब जैसे ही वह निकट आया तो उन्होंने सोचा चलो आज इसका कुछ मजाक उड़ाते हैं। ये हर समय ठाकुर जी के भजन में रहता है। उनको यह पता था कि ठाकुर जी नहीं है, लेकिन जो ठाकुर जी का भक्त था उसको पता था कि हर जगह ठाकुर जी हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक सामने से गधा आ रहा था। अब जैसे ही भाई पास आया तो उससे बोला भैया रुको, देखो सामने तुम्हारे ठाकुर जी आ रहे हैं। तो उसने बोला अरे हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं। बोला कहाँ? कहने लगे ये देखो सामने। और सामने गधा खड़ा था। तो भाई तो ठाकुर जी का भक्त है, भाई वहीं पर ही दंडवत प्रणाम करने लग गया। तो उनको तो उसमें गधा दिख रहा है जो संसारी जन है, लेकिन जो ठाकुर जी का भक्त है उसको उसी गधे में ठाकुर जी दिख रहे हैं। और उन्हीं के सामने उसी गधे में से स्वयं ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो ऐसे ही श्री सुखदेव जी महाराज यही समझा रहे हैं कि आप जहां भी देखें वहां पर ठाकुर जी। ऐसे ही आपके मन में एक दृढ़ यह रख लीजिए कि आपको कुछ भी चीज दिखे, केवल उसमें आपको ठाकुर जी देखना है। तो देखिए, जो अगर हम किसी डॉक्टर के पास में भी जाते हैं ना, तो अगर हमको ज्यादा बुखार होगा तो डॉक्टर हमको कम बताएगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने ज्यादा बता दिया तो हमको वैसे भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो डॉक्टर क्या बोलेगा, नहीं भैया कोई बीमारी नहीं है, थोड़ी सी बीमारी हम दबा देते हैं। अगर उसने ज्यादा बता दी तो आप तो वैसे भी घबरा जाओगे। हाँ जी के ना जी? अगर किसी ने आपको बोल दिया कि आपको डेंगू है सीधा, तो आपके हाथ पैर वैसे भी कांपने लगे। जितनी आपकी क्षमता होगी वह भी टूट जाएगा। तो डॉक्टर क्या बोलता है, थोड़ा बहुत है ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही सुखदेव जी महाराज ने भी यही बोला कि आपको कोई भय नहीं करना है, आप इस भय को त्याग दीजिए। तो जैसे ही यह बात उन्होंने सुनी वह प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है। एक राजा थे खटवांग नाम के। जब राजा खटवांग को पता चला कि हमारा जीवन 2 घड़ी का बचा है, तो उन्होंने क्या किया, अपना सारा राज्यपाट अपने पुत्र को सौंपकर ठाकुर जी का भजन करने लगे। और उसी 2 घड़ी में उन्होंने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया।
तो कहने लगे देखिए जब इन्होंने 2 घड़ी में ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया तो आपके पास तो 7 दिन है, आप क्यों इतना डर रहे हैं। तो जब इस प्रकार उन्होंने सुना तो वह प्रसन्न हो गए और उन्होंने सारा भय त्याग दिया। अब उनको कोई भय नहीं है। तो ऐसे ही श्री सुखदेव जी महाराज ने उनको समझाया, उनका सारा भय दूर हो गया। अब उन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज ने सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति के बारे में बताया कि जब इस संसार में कुछ भी नहीं रहता है, स्थिर हो जाता है और इसी संसार में आपको ठाकुर जी का दर्शन करना है। केवल आपको जो कुछ भी दिखे उसमें केवल ठाकुर जी को देखना है। अब जैसे ही उन्होंने यह सुना बस उनका सारा भय दूर हो गया। अब वह तो केवल ठाकुर जी के भजन में ही मग्न हो गए। इस गति को प्राप्त करने के पश्चात पुनः फिर इस संसार में ही आना पड़ता है। अगर हमने ठाकुर जी का भजन नहीं किया इस जीवन में तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरना, फिर हम जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ठाकुर जी का भजन नहीं किया तो उद्धार कैसे होगा। जब जिस वक्त हमको जो चीज बताई जाती है हम नहीं करते हैं, फिर बाद में उस चीज का हमको पश्चाताप होता है कि हमने अगर उस समय वह चीज कर ली होती तो आज इस स्थिति में हम नहीं होते। जब जो चीज करनी पड़ती है अगर उसी समय हम वह कर लें तो हमको पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। ऐसे ही राजा परीक्षित जी ने इनको समझाया और संसार में अनेकों प्रकार के कष्ट हैं। जब छोटे थे तब भी रोएंगे, फिर जैसे ही बड़े होंगे तो स्कूल जाना है तो तब रोएंगे, क्योंकि स्कूल जाएंगे तो होमवर्क मिलेगा और अगर वो नहीं करेंगे तो मार घलेगा। तो जब जन्म हुआ तब भी रोए और जब बाल अवस्था में आए तब भी रोए और जब शादी विवाह हो जाता है फिर रोते हैं। फिर क्यों? क्योंकि जब शादी वगैरह हो जाती है तो फिर धर्म पत्नी की साथ में चिक उनके साथ में लड़ाई। तो इस संसार में आएंगे तो रोना ही रोना है। इसलिए अगर इस संसार सागर से पार जाना है तो ठाकुर जी का आप आश्रय लीजिए। और परीक्षित जी से कहते संसारिक प्राणी अपनी इच्छाओं के लिए अनेक उपासनाएं करते हैं। अब कहते हैं जो देवलोक को प्राप्त करना चाहता है वह देवताओं की उपासना करता है और जो अपने कर्म सुधारता है, जो अपने जीवन में कष्ट नहीं आने देता है वह पितरों की उपासना करता है और जो ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहता है वह केवल भक्ति महारानी की उपासना करता है। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वह केवल क्या करे कि अकामः सर्वे कामो वा मोक्ष कामे उदारिधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषं परम। कहते हैं और जिसको अपने जीवन में कोई भी कामना ना हो वह केवल श्री कृष्ण चंद्र का ही ध्यान करे, केवल ठाकुर जी का भजन करे। और श्री सुखदेव जी कहते हैं इस मानव शरीर को पाकर अगर हमने ठाकुर जी का भजन नहीं किया तो हमने कुछ नहीं किया। ऐसे जो कोई भी व्यक्ति ठाकुर जी का भजन नहीं करता है शरीर को पाकर तो उस इंसान को, उस मनुष्य को देखकर 4 लोग बहुत हंसते हैं। कौन? कि स्वड विराट खराष्ट खरे
संस्तो पुरुषा पशु नायत्र कर्म पदोपेतो जातु नामे गधाग्रजा। जो जन्म लेकर भी अगर ठाकुर जी का भजन नहीं करता तो उसको देखकर चार पशु बहुत प्रसन्न होते हैं। एक गधा और एक सुगर की और एक कुत्ता, यह देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने शरीर पाया तो कुत्ता क्यों प्रसन्न होता है पता है? अगर हमारी किसी से लड़ाई हो गई तो हम गाली ही देने लगते हैं, अपशब्द बोलने लगते हैं। तो ऐसे इंसानों को देखकर कुत्ता बहुत हंसता है, क्योंकि जब कुछ भी होता है तो कुत्ते भौंकने लगते हैं। और दूसरी उपाधि दी गई है गधा। जैसे गधा जीवन पर्याप्त अपने मालिक का बोझ अपने कंधों पर अपने शरीर पर ढोता रहता है, ऐसे ही हम संसारी जन अपने परिवार का जीवन पर्यंत बोझ ढोते रहते हैं। जब हम अपने परिवार का बोझ नहीं ढोएंगे तो घर वाले ही ताना मारने लगेंगे, हमारे बच्चे ही ताना मारने लगेंगे, अब तुम्हारा क्या करना, तुम कुछ करते हो नहीं, केवल घर में बैठे बैठे खा पी रहे हो। तो जब गधा भी अगर कुछ काम नहीं करता है तो उसका मालिक उसको मार मार कर भगा देता है, क्योंकि अब वह काम का नहीं रहा। ऐसे ही जब तक हम अपने जीवन में हमारे घर परिवार का लालन पोषण करते रहते हैं, उनको धन दौलत देते रहते हैं, तब तक तो सब ठीक है। तब तक खूब आपको आपके पुत्र बुलाएंगे, पिताजी आइए बैठिए, पिताजी आपकी क्या सेवा करें। और जब वही पिता वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है तो जो पुत्र हर दिन पूछता था कि पिताजी आपकी हम क्या सेवा करें, वही पुत्र दूर भागता है कि अगर हम इनके पास में जाएंगे तो अभी पिताजी कुछ ना कुछ काम बोलेंगे। और आजकल तो एक ये चीज और हो गई कि जैसे ही माता पिता वृद्ध हुए उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया कि अब इनकी सेवा कौन करेगा। जो हमारी धर्मपत्नी कहती है नहीं हम सेवा करेंगे, वह कुछ महीने कुछ सालों बाद स्वयं बोलती है कि इनको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो, हमसे कुछ नहीं होगा। इनसे हमारी सेवा नहीं होगी। तो ऐसे ही जब गधा काम का नहीं बचता तो उसके ही घर वाले बोलते हैं इनको घर से निकाल दो। उसका मालिक क्या करता है, उसको भगा देता है, क्योंकि अब वह काम का नहीं रहा। तो ऐसे ही हम सभी को भी यही समझना चाहिए कि जब तक हम काम के हैं तभी तक हम घर गृहस्थी के काम के हैं। जिस दिन हम काम के नहीं बचे तो हमारे घर गृहस्थी वाले हमको भगा देंगे। लेकिन हम वह चीज भूल जाते हैं और उसी चीज को देखकर गधा हंसता है कि देखो इसकी भी वही अवस्था हुई जो हमारी हुई, कि जब तक यह काम कर रहा तब तो यह खूब घर में रहा, खूब इसकी सेवा की, और जैसे ही यह वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ इसको घर से भगा दिया। और तीसरी उपाधि ऊंट, कि जैसे ही हमको अगर कोई मान बढ़ाई मिलती है, कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम क्या करते हैं, सिर ऊंचा कर लेते हैं कि अरे हमारा नाम ऊंचा हो रहा है तो अब तो हम ऊंचा करके सिर चलेंगे, हम नीचा नहीं करेंगे। सामने यही नहीं देखेंगे कि सामने गुरुदेव भगवान आ रहे हैं, ठाकुर जी का मंदिर है, सामने कोई संत महात्मा आ रहे हैं, हम क्या करेंगे, सिर ऊंचा करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने मान पा लिया है, हम बड़े आदमी हो चुके हैं, अब हम इनके सामने क्यों झुके। और जब हमारे पास कुछ नहीं था तब हम खूब झुकते थे। जो ऊंट रहता है वह हर समय ऊपर की ही डाली को खाता है, नीचे की को नहीं खाता। तो ऐसे ही जब हमको मान बढ़ाई आ जाती तो हम भी सिर ऊंचा करके चलते हैं, सामने यही नहीं देखते कि कोई गुरुदेव आ रहे हैं, कोई संत महात्मा आ रहे हैं। आज के भी जमाने में यही चल रहा है
कि सामने अगर गुरुदेव भगवान ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं तो हम भी वहीं पर चेयर लेकर बैठ जाएं, कि गुरुदेव का पद अलग है और हमारा पद अलग है। वह चीज अलग है कि हमारे पैर में दिक्कत है, वृद्ध माताएं भी रहती हैं कि वह नीचे नहीं बैठ सकते, तब तो उनको उसी पर ही बैठना पड़ेगा। लेकिन जो नई जनरेशन के हैं वह भी आजकल ऊंचे पद पर बैठना चाहते हैं कि हम नीचे क्यों बैठे, हम भी तो किसी पद पर हैं, लेकिन वह पद यहाँ पर काम नहीं आता। गुरु जी के सामने, ठाकुर जी के सामने वह पद काम नहीं आता। क्यों? क्योंकि वह पद गुरु जी ने, ठाकुर जी ने ही हमको दिया है। तो ऐसे ही ऊंट हर समय ऊंचे चलता है, हम नीचे क्यों झुकें? और पहले प्रणाम करने की ऐसी नीति थी कि दंडोत प्रणाम करना पड़ता था। जो पुरुष लोग रहते हैं वह दंडोत प्रणाम करते थे, साष्टांग, जिसको में मतलब पूरा शरीर लौट जाए। लेकिन आजकल क्या है, थोड़े अभी हम एक जगह गए थे राजस्थान में, तो वहां पर क्या करते नए बच्चे कि सिर्फ घुटनों को छुएंगे, चरणों में नहीं लौटेंगे, घुटनों को छुएंगे। अगर तुम घुटनों को छुओगे तो थोड़ी बुद्धि आएगी। जब साष्टांग प्रणाम करोगे, जब आपको कोई आशीर्वाद देगा, जब तुम घुटनों को छुओगे तो वैसे ही बुद्धि मिलेगी। फिर तो ऐसे ही श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऐसे ही ऊंट भी जब इसको मान बढ़ाई मिल जाती तो यह सिर ऊंचा करके चलता है, सिर नीचे नहीं करता। इसलिए यह पछताता है। अगर ऊंचे की डाल पे कुछ नहीं मिलेगा तो ना तो ये ऊपर का खा पाएगा और नीचे तो ये वैसे भी नहीं झुक पाएगा। तो ऐसे ही अगर हमको कोई चीज प्राप्त हुई है और अगर हमने उस समय सोच लिया कि नहीं हमको तो यह पद मिल गया, अब हम नीचे क्यों झुकें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि नीचे तो तुम झुक नहीं पाओगे और ऊपर तुमको खाने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमको कुछ भी पद मिल जाए लेकिन हमको झुक के ही रहना है। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसे पशुओं को देख करके जब इंसानों को देखते हैं पशु, तो इनको बहुत प्रसन्नता होती है कि भैया ये सब हमारे ही खानदान के हैं। और चौथी उपाधि है सुअर। जो सुअर रहता है वह नालियों में खाता फिरता है, ना तो उसको स्नान करना है, ना ही उसको यह देखना है कि यह खाने योग्य चीज है या नहीं है। उसको क्या करना है, उसको तो सिर्फ खाना है। और ऐसे ही हमने अपने जीवन में कर लिया है कि सुबह उठेंगे, ना स्नान करेंगे, ना ध्यान करेंगे, ना मुख धोएंगे, जो कुछ भी मिला सीधा खा लिया। तो आप बताइए हम में और सुअर में क्या अंतर है? कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जैसे वह जहां मिलता है वहीं खा लेता है, ना उसको स्नान का, ना ध्यान का, ना ठाकुर जी का भजन करना, कुछ नहीं, उसको तो सिर्फ खाना है। तो ऐसे ही आजकल की जो पीढ़ी है वह भी यही करती है, सुबह उठी जो कुछ भी मिल गया पहले खा लिया, अगर समय मिला तो स्नान कर लिया, वरना करना ही नहीं। बोलने के आधा समय तो निकल ही गया है, अब क्या करना है स्नान, अब तो कल करेंगे, और दूसरे दिन फिर उसको वही करना है। तो ऐसे ही इन चार व्यक्तियों को, चार मनुष्यों को देखकर यह चार पशु बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमको अपने जीवन में एक ही चीज धारण करना है कि सवेरे उठो, ठाकुर जी का भजन करो, स्नान करो, अपने माथे पर तिलक लगाओ और उसके बाद में कुछ ग्रहण करो। अगर आप यह अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं तो आप इन चार पशुओं से दूर नहीं हैं। अब पशुओं की तरह खाने पीने में हमारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। सोनक जी महाराज कहते हैं कि बिले बलोरो त्रिविकर मनाए नाश्रण्वतः कर्म पुटे नरस्या जिह्वा सतेदा दुर्केन सूता नाचोषनाय सुरगाय गाता। कि जिसने भी अपने जीवन में ठाकुर जी का भजन नहीं किया वह उसका जीवन ऐसे ही निकल जाता है। और रामचरितमानस में ही
बहुत सुंदर बात कही है। क्या? जिन्हें हरि कथा सुने नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुने नहीं कान्हा, जिन्हें हरि कथा सुने नहीं काना, हम जिन्हें हरि कथा सुने नहीं कान्हा, श्रवण रंगे नहीं भवन समाना, श्रवण रंग ही भवन समाना, नहीं कान्हा, जिन्हें हरि कथा सुने नहीं कान्हा, जो नहीं करई राम गुण गाना, जो नहीं करेंगे राम गुण गामा, जीवे सुधा दूर जीवे समाना, जीवे सदा दूर जीवे समाना, ते सिर कमाऊं तुम दे समतूला, सब गाऊं करी समतूला, जे नमते हरि पद मूला, जे नमत करे भवसूला, जे नहीं नमते गुरु पद मूला, ये नहीं नमत कि जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी ठाकुर जी की कथाएं नहीं सुनी, तो उनके कान तो केवल सर्पों के बिल समान हैं, कि गहरे तो अनेक हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी ठाकुर जी की कथाएं नहीं श्रवण की। और जिन्होंने अपने जिह्वा से कभी भी ठाकुर जी का नाम नहीं लिया, उनकी जिह्वा कैसी है? मेढक के जैसी। जिसे मेढक अपने जीवन से, अपनी जिह्वा से टिर टिर करता है, वैसे ही हम अपनी जिह्वा से संसारियों की बातें करते रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी का भजन नहीं करते। और तीसरी चौपाई में कहते हैं, जिन्होंने अपना सिर कभी भी ठाकुर जी के, गुरुदेव भगवान के चरणों में नहीं नमाया, उनका सिर कैसा है? तुम्बरी, तुमरी के समान है, जो हर समय अपने मान में ही रहता है, कभी भी नीचे नहीं झुकता। ऐसे इंसानों को देखकर ठाकुर जी के पार्षद, ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते। देखिए, यह हमारा भजन नहीं कर रहे। जो कभी भी ठाकुर जी के, गुरुदेव भगवान के चरणों में सिर नहीं झुकाता, वह अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है, वह कुछ नहीं कर रहा। वह क्या सोच रहा है कि हमारा जीवन तो ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन जब तक हम गुरुदेव भगवान की शरण में नहीं रहते हैं ना, तो उस समय तो तुम्हारा वह जीवन निकल रहा है। जितने दिन तुम्हारे रहेंगे उतने दिन आनंद से निकलेंगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारे पुण्य कर्म समाप्त हुए, उसी दिन से कष्ट आना शुरू हो जाएगा। जैसे आजकल का जमाना है, जैसे फोन में रिचार्ज कितने दिन का होता है? 28 दिन का। तो 28 दिन तक तो फोन अच्छे से चलता है, नेट बढ़िया चलता है, लेकिन जैसे ही 29वां दिन आता है, नेट बंद, फोन चलना बंद हो जाता है। ऐसे हमारा जीवन है, जब तक हम गुरुदेव भगवान की शरण में रहेंगे तब तक तो हमारा जीवन अच्छे से चलेगा। ठाकुर जी की शरण में रहेंगे तब तो हमारा अपना अच्छा से जीवन चलेगा। और जिस दिन से हमने गुरुदेव भगवान की, ठाकुर जी की शरण छोड़ी, उस दिन से जीवन में कष्ट आना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम एक ही प्रार्थना आप सभी से कहते हैं कि जब तक हमारा जीवन है, अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं है तो गुरु बनाओ, क्योंकि अगर हम गुरु नहीं बनाएंगे तो हम इस भव सागर से पार नहीं हो सकते। हम तो सोच रहे हैं कि हमारा दिन तो अच्छे से जा रहा है, हम बढ़िया से खा पी रहे हैं, लेकिन आपको अभी वह वस्तु समझ में नहीं आई है। अभी आपको वह चीज समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास पिछले जन्म का कुछ ऐसा कर्म है जो आपका जीवन अभी अच्छे से चल रहा है, लेकिन वह तभी तक चलेगा जब तक वह कर्म है, जब तक वह फल है।
जैसे ही वह फल आपका समाप्त होगा कष्ट आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए जब राजा परीक्षित जी के ऊपर श्री सुखदेव महाराज की गुरुदेव भगवान की कृपा हुई तो उनको कितना भय था कि हम 7वें दिन मर जाएंगे, हमारा क्या होगा। लेकिन जैसे ही उनके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा हुई वह प्रसन्न हो गए, उनको कोई भय नहीं रहा। तो ऐसे ही हमारे जीवन में अगर कोई कष्ट आ रहा है तो आप समझ लीजिए आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा कम हो रही है। पुनः आप गुरुदेव भगवान के पास में जाइए। अब यहां पर जैसे ही सृष्टि के बारे में बताने लगे तो श्री सुखदेव जी को ध्यान आया कि हम तो गुरुदेव भगवान का ध्यान करना भूल ही गए थे, क्योंकि इनका प्रश्न इतना सुंदर था कि हमको ध्यान ही नहीं रहा कि हमको पहले ध्यान करना है, मंगलाचरण करना है। क्योंकि जब भी हम कुछ भी करते हैं, भजन पूजन कुछ भी पाठ, उसमें पहले गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं, उसके बाद में ही हम कुछ काम करते हैं। क्योंकि जब तक हम कुछ भी काम करने से पहले गुरुदेव भगवान का सहारा नहीं लेंगे, ठाकुर जी का सहारा नहीं लेंगे, जब तक हम वह काम कर ही नहीं सकते, हमारा वह काम असफल होगा, सफल नहीं होगा, क्योंकि हमने सहारा ही नहीं लिया है किसी चीज का। अगर मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, वासे सदा रावण पाओ, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, सीता मोहन बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरिपुर गौरव करुणावतारम, संसार सारम जगन्नाथम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुर्सखा त्वमेव, विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वको शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सुखः प्रचोदयात्। हरि ओम ब्रह्मरूपाय विद्महे विष्णुरूपाय धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जे पुण्णागजातिकरभेलरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः
स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्महादत्तं गृहाणः परमेश्वरः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। रामकृष्ण देव की जय हो। हनुमान गरुड़ देव की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। उमापति रामचंद्र के वृंदावन कृष्णचंद्र के ब्रजेश्वरी राधा रानी की जय हो। हरिहंस भगवान के श्री सनकादिक भगवान के जय हो। श्री नारद भगवान के जय हो। श्री निम्बार्क भगवान के जय हो। श्री श्री काटिया बाबा जी महाराज के जय हो। श्री श्री बाबा जी महाराज के जय हो। श्री दादाजी महाराज की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री तपोवन बिहारी लाल की जय हो। श्री तीर्थराज प्रयाग की कुंभ मेला महामहोत्सव की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरि ओम। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री तपोवन बिहारी चरण कमलेभ्यो